नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंडोला क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यानी 10 क्लास का मैथ यानी बिहार बोर्ड यानी 2022 की तैयारी किस प्रकार से करते हैं यानी मैथ की, वो मैं आज 10 क्लास को मैं चालू करने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा। आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ द्विघात समीकरण। कौन सी? द्विघात समीकरण। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये द्विघात समीकरण होता है क्या। सबसे पहले इसको डिफिनीशन जान लेते हैं। मैं पूरी डिफिनीशन लिखूंगा तो नहीं, सिर्फ मैं बताने जा रहा हूँ, सिर्फ ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, है ना। कहे का मतलब है कि द्विघात समीकरण यानी वैसा समीकरण जिसका द्विघात बहुपद a² + bx + c = 0 के रूप में हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब कैसे? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ax² + bx + c = 0 के रूप में होना चाहिए। किस टाइप? यानी ax² + bx + c = 0 के रूप में होना चाहिए। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर समझाते हैं, ये देख लीजिएगा क्या समझाते हैं। x² और x जो है ये दोनों कॉन्स्टेंट्स है यानी कांस्टेंट है। ये दोनों आपस में चेंज नहीं होते हैं यानी जो है वही रहेगा, ठीक है। लेकिन ए बी सी की जगह कोई भी डिजिट यानी अंक हो सकता है। और इसको किस प्रकार से चुनेंगे जैसे में देख लीजिए, मैं बताने चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। जैसे में देख लीजिए, अगर इसको रहेगा 9x² + 8x और +7 = 0 के रूप में, यानी इसको इस टर्म दे देगा। तो मैंने बोला था कि x और मैंने x² x ज्यों का त्यों होता है यानी इसका भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। आप देखिएगा, आप इसको चुनेंगे कैसे? तो a बराबर 9 चुनेंगे और b बराबर कितना चुनेंगे? 8 चुनेंगे और c बराबर कितना चुनेंगे? 7 चुनेंगे। ये सिर्फ मैं चुनने के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा किस लिए, है ना। मुझे थोड़ा हंस के बोलना मतलब आदत हो गया है, तो ध्यान से समझिए क्योंकि मंडोला क्लास है ना, तो मन जब तक कि नहीं डोलेगा तो फिर पढ़ाने से क्या फ़ायदा, है ना। तो जब तक ऐसा पढ़िए कि मन दम डोलते रहे, है ना। तो देख लीजिएगा मैंने क्या बोला कि द्विघात समीकरण, फिर मैं दोहरा देता हूँ कि वैसा समीकरण जिसका द्विघात बहुपद a² + bx + c = 0 के रूप में हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी ax² + bx + c = 0 यानी x² x हमेशा ज्यों का त्यों रहेगा और ए बी सी के जगह कुछ भी अंक हो सकता है, जिसमें 9x² + 8x और +7 = 0। तो हम a बराबर कितना चुनेंगे? 9, b बराबर कितना है? 8 और c बराबर 7। x² और x को नहीं चुनेंगे, ध्यान से में यही रखना है। क्या रखना है कि x² और x को नहीं चुनना है। आप देख लीजिए, एक तो मैं बता दिया हूँ, आप देख लीजिएगा ध्यान से। अब इसमें और क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें एक मैं टर्म बताता हूँ, इसको बोलते हैं अल्फ़ा। ध्यान से समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा बोलते हैं और इसको बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, यानी बीटा, ठीक है। और एक होता है गामा, इसको क्या बोलते हैं? गामा। तो याद रखिएगा गामा का यूज हम द्विघात में ना कर कर त्रिघात में करूँगा, क्योंकि ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ द्विघात। तो द्विघात का मतलब जिसका 2 पद हो तो सिर्फ अल्फ़ा और बीटा पढ़ेंगे, यानी त्रिघात में गामा का यूज करेंगे, है ना। तो चलिए अब इस टॉपिक को ध्यान से कॉपी और पेन लेकर उतार लीजिए, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा। क्योंकि मैं फालतू क्वेश्चन तो कराऊंगा नहीं, यानी जो एग्ज़ाम में पूछने लायक हो वही क्वेश्चन मैं सिर्फ कराऊंगा, ठीक है। ऐसे तो फालतू क्वेश्चन होता ही नहीं है, लेकिन फिलहाल देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। देख लीजिए मैंने अभी क्या बोला? अल्फ़ा बोला, ये अल्फ़ा था, एक मैंने बीटा बोला था। आप देख लीजिए अल्फ़ा और बीटा को हम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा को जैसे ही ऐड करेंगे तो इसको हम बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा, मूलों का योग। क्या बोलते हैं? मूलों का योग बोलते हैं।
लेकिन एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन देता है, इसको ऐसे न देके ऐसे दे देगा, शून्यकों का योग दे देगा, शून्यकों का योग। तो दोनों इसी को बोलते हैं, अल्फ़ा और बीटा को ही बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ तरीका बनाने का। अब अल्फ़ा और बीटा को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, गुना। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। या फिर पूछ देगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ध्यान से समझिएगा, इसको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा, मूलों का गुणनफल या फिर शून्यकों का गुणनफल। तो ये दोनों को जल्दी से जल्दी कॉपी पर उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि मूलों का योगफल होता है और शून्यकों का गुणनफल, यानी मूलों का गुणन अति योगफल या फिर शून्यकों मतलब शून्यकों का योगफल। अब चलिए मैं बताता हूँ। अब इसी को फार्मूला, जैसे मैं अल्फ़ा और प्लस मैं बीटा ऐड किया तो ये मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल होता है कि नहीं। तब इसका एक फार्मूला होता है क्या, माइनस के बी और बट्टा में होता है ए। ध्यान से समझिएगा, माइनस के बी बट्टा में ए VBI क्वेश्चन है। ये पहला फार्मूला आपको बन गया। कौन सा फार्मूला बना, पहला फार्मूला बना। अब एक और है, देख लीजिए, अल्फ़ा में गुना कर देता हूँ बीटा से। ध्यान से समझिएगा, तो ये होता है मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। तो इसका फार्मूला होता है C बट्टा में A। तो ये सेकेंड फार्मूला आपका तैयार हो गया। क्या हो गया, सेकेंड फार्मूला आपका तैयार हो गया, है ना। अब इसमें और पढ़ना है, क्या पता है, डी के बारे में। अब चलिए डी क्या होता है भाई, तो देख लीजिए, डी इसको बोलते हैं विवेचक, हिंदी में ही बता देता हूँ, विवेचक, और इसको विवितिकर भी बोलते हैं, विवितिकर। कभी कभी घुमा घुमा के क्वेश्चन देते रहता है, इसको विवेचक बोलते हैं या फिर विवितिकर बोलते हैं। अब एक डी का फार्मूला भी होता है, तो B² माइनस के 4AC, ये हो गया थर्ड फार्मूला। ध्यान से समझिएगा, जोन मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, उसी को क्या करना है, टिक कर देना है। तो मैंने 3 फार्मूला यहाँ से बता दिया। अब मैं इसको और मतलब बताऊँगा। फिलहाल इसको उतार लीजिए, कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, उसको उतार लीजिए। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो एरोप्लेन की तरह निकल जाएगा, है ना। तो चलते हैं और इसको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, मैंने क्या बोला कि D बराबर B² माइनस के 4AC। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, यानी B² माइनस के 4AC। तो इतना बराबर मैं खाली D लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। आप ध्यान से समझिए, यदि D का मान, ध्यान से समझिए, यदि D का मान यानी बड़ा हो किससे, 0 से, तो याद रखिएगा समीकरण के जो मूल होते हैं, समीकरण के मूल वास्तविक, ध्यान से समझिएगा, एवं या फिर तथा भी लिख सकते हैं, असमान होते हैं, असमान होते हैं। कब, जब D का मान 0 से बड़ा हो या फिर बराबर हो, दोनों सिचुएशन में। ध्यान से समझिएगा, ये स्टार में करके नोट कर लीजिएगा। जब D का मान 0 से बड़ा हो या फिर बराबर हो तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, अगर है कि D का मान यानी 0 से छोटा हो तो समीकरण के, ध्यान से समझिएगा, तो समीकरण के मूल, तो समीकरण के कोई मूल नहीं होते, सीधा सीधे एकदम लिखिए, तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ध्यान से समझिएगा,
नहीं होते हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन समझ जाते हैं तो यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप चलते हैं नेक्स्ट यानी फार्मूले की ओर। देख लीजिएगा ध्यान से, और मैं आगे टॉपिक बता रहा हूँ। देख लीजिए, मैंने एक बोला था कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये मूलों का योग या शून्यकों का योग होता है। इसका एक और फार्मूला होता है माइनस के बी प्लस रूट डी बटा में 2 इंटू ए, यानी 2a होता है। तो यानी ये हो गया फार्मूला आपका तैयार हो गया। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। हाँ, सेकेंड है अल्फ़ा गुने बीटा, ये माइनस के बी और माइनस के रूट डी और बटा में क्या होता है 2 इंटू ए होता है। ये भी आपको फार्मूला हो गया, यानी अल्फ़ा गुने बीटा मूलों का योगफल अति गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। आप सिर्फ एक मैं बताने जा रहा हूँ, तीसरा जो मेथड बहुत भी यही है और उससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है। जैसे में सिर्फ मैं अल्फ़ा लिखा, अल्फ़ा बराबर होता है माइनस प्लस माइनस रूट डी अब बटा में 2 इंटू ए। ध्यान से समझिएगा, ए फार्मूला एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। अब एक क्या है अल्फ़ा क्या है ये देख लीजिए। अल्फ़ा को हम प्रकृति बोलते हैं, किसको मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। अगर कहा जाएगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले तो डी विवेचक निकालिएगा और उसके बाद फिर ए फार्मूला निकालिएगा, यानी अल्फ़ा बराबर माइनस के माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। ये अल्फ़ा क्या है, मूलों की प्रकृति है। ध्यान से समझिएगा, है ना। तो चलते हैं, एक और लास्ट टॉपिक बच चुका है तो चलते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से देखते रहिए और वीडियो अगर समझ में आ रहा है अच्छा तो हमारा इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देख लीजिएगा, ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, है ना। अगला पूछ देगा जैसे में अल्फ़ा और प्लस बीटा मूलों का योग दे दिया जाएगा। जैसे माइनस के 3 दे दिया, मतलब कि खाली 3 दे देता हूँ, ठीक है। और अल्फ़ा गुने बीटा माना कि 5 दे देता हूँ, कुछ भी रहे। अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने क्या बोला, मूलों का योग या शून्यकों का योग, और अल्फ़ा गुने बीटा मैंने बोला मूलों का योगफल या शून्य मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। आप बोल देगा कि द्विघातीय सूत्र ज्ञात कीजिए, तो उस समय द्विघात समीकरण का फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा, द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है, द्विघात समीकरण बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा, ये होता है x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू में x और प्लस अल्फ़ा गुने बीटा और बराबर 0। ये फार्मूला है VVI क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ये सिर्फ मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन में मतलब फार्मूला बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा दे ले है और अल्फ़ा गुने बीटा द्विघातीय सूत्र पूछ देगा। तो देखिए x² माइनस के ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए, और गुना में x है तो x लिख दीजिए, प्लस अल्फ़ा गुने बीटा कितना दे है 5, तो 5 लिख दीजिए और बराबर 0। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, तो x² माइनस के 3x और प्लस के 5 बराबर 0। तो ये जो बना यही आपका आंसर हो गया। उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना भी एक टॉपिक मैं बताया हूँ, यानी 10 से द्विघात समीकरण से रिलेटेड, इससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं एग्जाम में। और भी द्विघात समीकरण इतना ही नहीं ख़त्म हो गया, 2-4 और रैखिक समीकरण भी है, बहुत सारे टॉपिक अभी हैं बचे हुए, तो अभी मैं टॉपिक को क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे इस चैनल मंडोला क्लासेस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट में लिखना ज़रूर भूलिएगा नहीं, है ना, लिखिएगा, ठीक है। तो तब तक की थैंक यू।